Hare Krishna everyone, myself Divanshi Bansal. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn a very interesting story from your class 6 English book Purvi, The Unlikely Friends. आपकी जो यूनिट 2 है फ्रेंडशिप, उसका फर्स्ट चैप्टर है The Unlikely Best Friends. सो आज हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ अनलाइकली का मतलब क्या होता है? अनलाइकली का मतलब होता है टू नहीं, मतलब कि डिफ़िकल्ट टू बिलीव और नॉट लाइकली टू हैपन. वो चीज़ जो बहुत मुश्किल है विश्वास करना कि ऐसा होगा, या फिर हमें नहीं लगता वो चीज़ होगी, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, दो ऐसे बीइंग्स फ्रेंड्स बन जाएंगे जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होंगे कि ऐसे भी वो दोस्त बन सकते हैं, ठीक है. अब आपको स्टोरी में पढ़ के पता चलेगा कि ऐसे कौन से दो एनिमल्स हैं जो दोस्त बनेंगे एंड दैट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ठीक है. नाउ दिस स्टोरी शोज अस हाउ फ्रेंडशिप कैन ग्रो बिटवीन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड बीइंग्स. इस स्टोरी से हमें पता चलेगा कि कैसे फ्रेंडशिप ग्रो करती है एक साथ उन अनएक्सपेक्टेड बीइंग्स में, ठीक है, जिनको हम नहीं सोच पा रहे ना कि वो दो भी दोस्त हो सकते हैं. उनके बीच में वो कैसे अपनी फ्रेंडशिप को आगे लेके जाएंगे एंड हाउ काइंडनेस एंड टीम वर्क कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम. और कैसे काइंडनेस, उनका प्यार, उनकी दयालुता और टीम वर्क यानी कि उनका जो साथ है वो किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम यानी कि सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर ईजिली, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लेट्स बिगिन द स्टोरी. बिफोर beginning the story we have an activity. Let's perform that. Okay, now let us do these activities before we read. Friends are an important part of our life. Why do you think so? This is a question from you guys that कि जो दोस्त होते हैं वो हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं. तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका जो दोस्त है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? You have to share your thoughts in the comments. Okay, share your ideas with your friend. आप अपने दोस्त के साथ आइडिया शेयर करो. Okay, what do you do when you are with your friends and how do you feel? अब आपको ये बताना है कि आप जब अपने दोस्त के साथ होते हो तो आप क्या करते हो और क्या फील करते हो. Now complete the following sentences by writing in the shapes given below. अब आपको जो शेप में जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको मतलब आंसर देना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को बेसिकली. शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंसेज विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब आपको ये जो है कंप्लीट करने सेंटेंसेस अपने क्लासमेट्स के साथ एंड टीचर्स के साथ एंड देन यू हैव टू परफॉर्म दिस, ठीक है. ऑल्सो यहाँ पे आपको एक फिल दिया हुआ, विद माई फ्रेंड आई फील. यहाँ पे आपको एक फिल किया हुआ दिया हुआ है आई प्ले, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ. यू कैन ऑल्सो लाइक दिस, इन दो में आप कुछ भी लिख सकते हो. विद माई फ्रेंड विद माई फ्रेंड आई डांस, आई लाफ, आई स्टडी, I walk, I eat. You can write anything you do with your friend. Okay. Now here, with my friend I feel, you have to tell what you feel. You feel happy, you feel excited, you feel supported. Okay. Like this. Now, the title of the chapter is The Unlikely Best Friends. What can be the meaning of unlikely? Unlikely का meaning क्या होगा? Not likely to happen. Okay. Wait a moment, I am writing here. Okay, आप अपने उसमें भी लिख सकते हो वर्ड्स में. डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर. अपने ग्रुप में डिस्कस करना एंड देन विद योर टीचर. कैन यू थिंक ऑफ सम लाइकली अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विद योर टीचर. आपको दो मतलब ऐसे ही अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोचना है एंड अपने आंसर टीचर को बताना है. कुछ भी सोच सकते हो आप, लाइक एलिफेंट की दोस्ती माउस के साथ. ओके, एलिफेंट विद माउस और कैट विद अ डियर, है ना. किसी की भी अनलाइकली, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड से आपको सोचना है. ओके, नाउ फ्रॉम हेयर लेट्स बिगिन दिस स्टोरी. हेयर इट इज़ एन एलिफेंट एंड हेयर इज़ अ ट्रेनर. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस. Gajraj, the elephant, lived in the best booth of the royal stables. गजराज एलिफेंट का नेम है और वो एक
बेस्ट बूथ में रहता है। बूथ होता है रेक्टेंगुलर स्पेस रॉयल स्टेबल्स में। रॉयल मतलब शाही, एंड स्टेबल्स होती है एक जगह जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, आपने काउ स्टेबल देखा होगा, काउ का जो तबला होता है, राइट। सो गजराज नेम का एलिफेंट बहुत ही अच्छे रेक्टेंगुलर स्टेबल में, यानी कि शाही स्टेबल में वो रह रहा है, बहुत अच्छे उसमें। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में। ओके, so the king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant well should be well looked after. So ये जो किंग है बहुत उसको फॉन्ड है। फॉन्ड मतलब होता है उसे बहुत पसंद है। गजराज यानी कि एलिफेंट है ना, गजराज किसको कहा गया, एलिफेंट को कहा गया है ना, उसका नेम। सो जो किंग है यानी कि राजा है, उसको एलिफेंट बहुत अच्छे लगते हैं, एंड उसने ऑर्डर दिया है कि उसके मरने के बाद एलिफेंट की बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा जाए, है ना, उसको खाना खिलाया जाए, सब कुछ उसका बहुत अच्छे से किया जाए, अगर मतलब उसके बाद में, ठीक है, राजा के बाद में उसका एलिफेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। यानी कि एलिफेंट में अभी वो किसको बात कर रहे हैं, गजराज की, क्योंकि उसके पास कौन है, गजराज है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स का मतलब है कि उसके पास इतने राशि आराम से वो रह रहा है, उस पर खाना है, उसको इतनी अच्छी जगह पे वो है ना, उसका एरिया इतना अच्छा है, उसको खाना मिल रहा है, वो वॉक कर रहा है, उसके अलग से ट्रेनर है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी वो बहुत सैड है। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि उसके पास दोस्त नहीं है। द माउथ और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही नेवर इंटरेक्टेड विद। सो ये जो माउथ है यानी कि जो एलिफेंट का ट्रेनर है, वो ही केवल ऐसा है जिससे वो इंटरेक्ट कर पाया। इंटरेक्ट मतलब वो कम्युनिकेट कर पाता है, उससे बातचीत कर पाता है, अपनी बातें उसकी समझ पाता है। ठीक है, तो उसी से ही वो बातचीत करता है केवल गजराज, अदरवाइज तो वो सैड ही रहता है। द माउथ वॉज अ काइंड मैन हु सर्व गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। अब जो माउथ है उसका जो ट्रेनर है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, काइंड मैन है, जो उसकी सेवा करता है, उसको फूड देता है और उसको नहलाने के लिए अब उसके जो एलिफेंट का उसका जो पॉन्ड है उसमें उसको रोज नहलाता है। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। अब वो बहुत अच्छा केयर टेकर है, केयर टेकर मतलब देखभाल करने वाला, उसका बहुत अच्छी देखभाल करता है, पर लेकिन उसका दोस्त नहीं है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज। अब जो गजराज है यानी कि जो एलिफेंट है वो सोच रहा होता है कि काश मेरे पास कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इन टू द स्टेबल। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। अब एक शाम को, बहुत लेट हो गई, शाम मतलब रात का ही समय है काइंड ऑफ, तो एक डॉग आता है और स्ट्रेट इनटू स्टेबल, स्ट्रेट का मतलब होता है केम बाय मिस्टेक, गलती से वो उस स्टेबल के अंदर पहुंच जाता है वो डॉग जो है। ठीक है, अब गजराज उसको देख लेता है और गजराज को जो वो विजिटर है, यानी कि विजिटर कौन होता है, जो आया है, ठीक है, जो डॉग है वो उसको बहुत थका हुआ और भूखा सा लगता है। He pushed some of the food he was munching towards the dog. अब जो वो गजराज खाना खा रहा होता है, मंचिंग मतलब च्यूइंग, जो वो चबा रहा होता है, उसको वो थोड़ा सा डॉग की तरफ भेज देता है कि डॉग भी थोड़ा सा खा लेगा, क्योंकि वो उसे भूखा और थका हुआ लग रहा है। The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks. अब जो विजिटर है यानी कि जो डॉग है, उसको क्या, डॉग्स को क्या पसंद होता है, अपनी पूँछ हिलाना, है ना। अगर वो बहुत खुश होते तो अपनी पूँछ हिलाते रहते हैं। वेग का मतलब होता है मूव फ्रॉम साइड टू साइड, दैट मीन्स कि अपनी पूँछ को इधर से उधर हिलाना। तो जो डॉग है वो अपनी पूँछ हिला हिला के एलिफेंट को थैंक्स बोल रहा होता है। कन्वे करना मतलब उस चीज़ को कम्युनिकेट करना, बताना, तो वो उसको थैंक्स बोलता है खाने के लिए। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। और फिर उसके बाद जो डॉग है वो एलिफेंट के सामने अपनी पूरी अटेंशन जो है फूड को देता है, क्योंकि वो भूखा होता है ना। अटेंशन मतलब उसी की तरफ ध्यान अपना बनाए रखना। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल एस्लीप। जैसे ही वो अपना खाना ख़त्म करता है वो सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द माउथ फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अगली सुबह
जो माउट है एलिफेंट का ट्रेनर, उसको जो स्ट्रे डॉग है वो उसमें स्टेबल में दिखता है. He did not mind the dog. He also noticed that गजराज seemed to like the company. अब वो माइंड नहीं करता, यानी कि ध्यान नहीं देता उस डॉग पे ज़्यादा कि उसे निकालना है या समथिंग लाइक दैट. वो नोटिस करता है कि गजराज को उसकी कंपनी अच्छी लग रही है. कंपनी मीन्स कि वो जो एक साथ होंगे तो वो गजराज को अच्छा लगेगा कि उस डॉग के साथ रहना. सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग. सो वो क्या करता है, कुछ क्रम्स को डॉग के पास जो है रख देता है, फेंक देता है. मतलब बेसिकली क्रम्स होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, यानी कि कुछ खाने के टुकड़े छोटे छोटे, तो उसके पास डॉग को दे देता है. विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल. अब वो जो एनिमल है यानी कि जो डॉग है वो उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, अपनी पूंछ को हिला के. ठीक है, जब भी डॉग्स जो है वो खुश होते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाते हैं. ठीक है, सो इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है उस खाने के टुकड़े को और अपनी पूंछ हिलाता है. ओके. When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. So जब जो एलिफेंट जो है नहाने के लिए बाहर जाता है, क्या ना अपने पॉन्ड में जिसमें वो डेली नहाता है, तो उसमें जाता है तो डॉग उसको एक्कम्पनी करता है. एक्कम्पनी करना मतलब होता है went with someone, किसी के साथ चले जाना, तो वो एलिफेंट के साथ चला जाता है. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. अब प्लजिंग का मतलब होता है जंपिंग. वो पानी के अंदर जो है एलिफेंट जो है जंप कर रहा होता है. द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर. अब वो अपने आप को, जो एलिफेंट है वो अपने आप को नहला रहा होता है अपनी लॉन्ग ट्रंक से. ट्रंक मतलब होता है लॉन्ग नोज, यानी कि जो एलिफेंट की सूंड होती है ना, वो उससे अपने आप को नहला रहा होता है एलिफेंट. ठीक है. As the dog watched, the elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. क्योंकि अब डॉग साइड में उसके साथ गया था तो वो साइड में उसको देख रहा होता है एलिफेंट को कि वो कैसे नहा रहा है. तो एलिफेंट क्या करता है, उस पर भी अपनी सूंड भर के पानी को फेंक देता है, स्प्लैश कर देता है हंसी मजाक में, खेल खेल में. ठीक है, उसको मज़ा आता है पानी से खेलने में. तो स्प्लैश मतलब होता है थ्रू, यानी कि फेंकना. सो वो उस पर फेंक देता है. ट्रंक फुल ऑफ वाटर का मतलब है अपनी सूंड में सारा, मतलब जितना पानी आ सकता है अच्छे से उसको भर के उस पर सारी अपनी सूंड से पानी फेंक देता है डॉग पे. ठीक है. द डॉग येल्प फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स. द माउथ लाफ. अब डॉग जो है वो येल्प करता है. येल्प करना मतलब होता है क्राइड, वो रोने लग जाता है. मतलब एकदम से ना, येल्प मतलब होता है क्राई आउट सडनली, एकदम से रोने लग जाता है वो, क्योंकि उसको ना नफ़रत है शावर लेने से, नहाने से उसको नफ़रत है, अच्छा नहीं लगता उसे. तो वो रोने लग जाता है एकदम से और माउथ जो है वो हंसने लग जाता है. ओके. On their way home, the elephant pick up the dog with his trunk and place him on his back. अब जब वो घर जा रहे थे तो एलिफेंट उस डॉग को पिकअप करता है, यानी कि उठाता है अपनी ट्रंक से, सूंड से, और फिर उसको अपनी बैक पे रख लेता है. द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड. जो डॉग है यानी कि जो कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. डिलाइटेड मतलब हैप्पी या फिर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाता है इस राइड के लिए. A farmer passing by saw the dog. अब वहीं से एक किसान जा रहा होता है, वो उस डॉग को देख लेता है. बंटी, he yelled. अब वो क्या कहता है, बंटी, वो एकदम से चिल्लाता है बंटी. The dog ran to him. और डॉग जो है भगा भगा उस फार्मर के पास चला जाता है. The farmer hugged the dog and told the mouse that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. तो जो फार्मर है वो डॉग को हग कर लेता है, यानी कि उसको हग करना मतलब कि छप्पी पा लेता है वो उससे, हेल्ड क्लोजली, उसके पास आ जाता है, करीब आ जाता है बहुत डॉग के. एंड माउथ को, यानी कि जो एलिफेंट का ट्रेनर है उसको कहता है कि वो इस कुत्ते को, मतलब अपने डॉग को बहुत टाइम से ढूंढ रहा होता है, जब से वो उसके घर से डिसअपियर हुआ. डिसअपियर मतलब होता है कि कोई चीज़ ना दिखना, वॉज नॉट सीन. ठीक है, वो खो सा गया था, तो वो उसको बहुत टाइम से फार्मर जो है ढूंढ रहा था. ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ. और जो है फार्मर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसको पाकर. ठीक है, अपने डॉग को यानी कि बंटी को पाकर वो बहुत खुश हो जाता है. ग्लैड मतलब होता है हैप्पी.
The Maut had no objection to the farmer taking the dog home. अब Maut जो है उसको कोई objection नहीं होता. Objection मतलब कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई वो object नहीं करता कि नहीं मत लेके जाओ, like that. So वो फार्मर को ले जाने देता है उसको, मतलब अपने डॉग को उसके घर पे. ठीक है. The farmer tossed a rope round the neck of the dog saying, "Come Bunty, let's go home." अब फार्मर जो है उसके गले में एक पट्टी सा डाल देता है डॉग के और कहता है कि चलो बंटी हम घर चलते हैं. Now here is an activity for you. Talk about the things that Gajraj and Bunty did together. Now write in the shapes given below. One has been done for you. Bunty and Gajraj played, you can like it like this. They bathed together, they slept together, okay, they eat together. like जो उन्होंने एक साथ चीज़ें करी आप उसको लिखना है. Why did the farmer hug Bunty? फार्मर ने हक क्यों करा था बंटी को? क्योंकि वो उससे बहुत ढूंढ रहा था और वो उससे घर से जा चुका था, है ना. तो वो उससे देख के बहुत खुश हो गया था कि मेरा बंटी मतलब मेरा डॉग मुझे वापसी मिल गया जो खो गया था. ठीक है. डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? क्या लगता है आपको कि बंटी जो है वो गजराज को छोड़ के जो है चला गया होगा फार्मर के साथ, मतलब उसे अच्छा लगा होगा? ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना. ओके. Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. अब जब जैसे ही वो उसको रस्सी को रोप को खींच रहा होता है ना फार्मर उसको ले जाने के लिए, तब डॉग को रियलाइज़ होता है कि अरे मुझे तो मेरे दोस्त से यानी कि मेरे गजराज से दूर लेके जा रहे हैं. रियलाइज़ का मतलब होता है अंडरस्टैंड. हेयर इट इज़ रिटन, है ना. उसको समझ आता है कि अरे तो मुझे मेरे दोस्त से दूर लेके जा रहे हैं. ही येल्प. द एलिफेंट विंस बट नाइदर द फार्मर नॉर द माउट नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स. अब क्या होता है ना कि जैसे ही वो उसको दूर लेके जा रहे होते हैं जो डॉग है वो येल्प करता है. येल्प मतलब रोने लग जाता है एकदम से. ठीक है. क्राइड आउट सडनली. द एलिफेंट विंस, और एलिफेंट जो है वो विंस करने लगता है. विंस का मतलब होता है श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, मतलब कि दर्द से सिकुड़ना. ठीक है. तो वो बहुत दर्द में होता है, उसको बहुत ज़्यादा ना वो बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब बहुत उदास हो जाता है एलिफेंट भी और डॉग भी. ठीक है. बट लेकिन कोई भी ना तो माउट और ना फार्मर, दोनों में से कोई भी नोटिस नहीं करता कि जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो दोनों रो रहे हैं एक दूसरे के लिए. दोनों ही अपना जो है मतलब वो ले जाता है फार्मर अपने डॉग को और माउट वहाँ से भी मतलब वो भी अपने उसमें स्टेबल में चले जाता है. तो कोई भी दोनों में से नोटिस नहीं करता उनकी डिस्ट्रेस को. द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द माउट सर्व गजराज हिज फेवरेट फूड. व्हेन द माउट came back after finishing his other course, he was surprised to see that the food had remained untouched. तो अगले दिन लंच टाइम पे दोपहर के टाइम पे जब उसको माउट जो है गजराज को उसका फेवरेट खाना सर्व करता है यानी कि उसको देता है, तो जब माउट उसको मतलब उसका फेवरेट खाना वो रख के चला जाता है उसके पास, जब फिर माउट जो है अपने सारे काम करके वापसी आता है तो वो सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है एकदम से देख के कि फूड जो वो गजराज के लिए रख के गया था वो तो उसने छुआ भी नहीं है, तब उसने खाया ही नहीं है. वैसी के वैसी ही पड़ा है, उसने ज़रा सा भी नहीं खाया है. कोर्स होते हैं डेली ड्यूटीज़, मतलब अब वो उसको खाना दे के फिर अपना जो डेली के वो काम करता है वो करने चला गया. फिर वहाँ से आया तो वो देखा कि अरे गजराज ने तो थोड़ा सा भी नहीं खाया, एज इट इज़ खाना उसका पड़ा हुआ है ना. आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे फार्मर जो है उसको रोप से टाई करके उसे लेके जा रहा है. उसके नेक में डाला हुआ है ना पट्टा सा जो डाल देते हैं. ठीक है. एंड ये देखो आपको दिख रहा है गजराज भी रो रहा है एंड द डॉग इज ऑल्सो क्राइंग. ओके. Yelping, you can see. Why Gajraj aren't you hungry? He asks. अब वो पूछता है मतलब जो है ना वो कंसर्न में पूछता है कि गजराज तुम्हें भूख नहीं लग रही? द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट. और एलिफेंट जो है वो रिएक्ट नहीं करता, मतलब उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, कुछ नहीं करता. He may have slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the mouse. माउस जो है वो सोचता है क्या पता इसको थोड़ा बहुत इंडाइजेशन हो रहा हो. इंडाइजेशन मतलब कि उसका पेट खराब हो रहा हो, है ना, पेट दर्द वगैरह हो रहा हो जिसकी वजह से वो नहीं खाना खा रहा. तो मैं उसको फोर्स नहीं करता,
उसको ज़्यादा पुश नहीं करता कि तुम खाओ खाओ, ऐसा माउथ जो है वो सोचता है, ठीक है। स्लाइट मतलब होता है अ लिटिल, एंड इनडाइजेशन मीन्स होता है अपसेट स्टमक। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉट द नेक्स्ट डे। अब उस रात भी और उससे अगले दिन भी गजराज खाने को हाथ भी नहीं लगाता, मीन्स वो कुछ भी नहीं खाता। नाउ द माउथ वॉज वॉरिड। अब जो माउथ है वो परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ भी क्यों नहीं खा रहा। नाउ द माउथ वॉज वॉरिड, सॉरी आई रिपीटेड दिस, he ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. अब वो जो है अपने हाथ को गजराज के टमी पे रखता है और फिर फील करता है, और उसको मतलब फील होता है कि अरे इसको तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, मतलब उसको पेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये क्यों नहीं खाना खा रहा है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, द माउथ वंडर्ड। नाउ अब वो सोचता है कि इसके पेट में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, तो कहीं अपने दोस्त को यानी उस बंटी को तो नहीं मिस कर रहा है। ओके वो वंडर करता है, मतलब सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है। मीनवाइल एट फार्मर्स हाउस द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम। इसी दौरान जो फार्मर का जो घर था वहाँ पे जो डॉग का नाम आप कमेंट में बताना, मैंने बहुत बार बता दिया। ओके सो जो वो डॉग है उसने भी खाना नहीं खाया होता है, मतलब उसने भी टच नहीं करा खाना, मीन्स उसने ज़रा सा भी खाना नहीं खाया जब से उसको घर पे वो लाया, मीन्स सारे टाइम उसने खाना नहीं खाया। ओके जितनी बार गुजरात ने नहीं खाया उतनी बार उसने भी नहीं खाया। सो आर यू मिसिंग योर फ्रेंड आस्क्ड द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटी फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैक। अब जो फार्मर है वो पूछता है कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, क्योंकि उसे याद आता है कि अरे जब वो एलिफेंट की पीछे का मतलब बैक पे जब राइड कर रहा था, बैठा हुआ था, तब वो कितना खुश था और अभी ऐसा उदास सा कुछ खा नहीं रहा है। तो उसे याद करके पूछता है कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो क्या। आई कैन नॉट सी यू हंग्री said the farmer, if you miss your friend so much go to him। अब वो कहता है मैं तुम्हें ऐसा भूखा भूखा नहीं देख सकता हूँ, तुम कुछ भी नहीं खा रहे हो, अगर तुम अपने फ्रेंड को इतना मिस कर रहे हो तो तुम जाओ उसके पास। The farmer removed the rope with which he had tied the dog। So farmer उसकी जो रस्सी थी जिससे उसने डॉग को टाई किया होता है उसकी नेक पे उसको खोल देता है। ओके आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि कैसे फार्मर और ये माउथ ने हक किया हुआ एक दूसरे को, एंड वो भी राइड कर रहा है मस्त उसके बैक पे बैठ के, एंड दे बोथ आर हैप्पी राइट। द डॉग दो वीक sprang to his feet, he licked the farmer hand once and then ran। अब वो खुश हो जाता है, sprang मतलब कि जंप करता है, बहुत कूद कूद के जो है गजराज के पास जाता है, एंड ही लिक द फार्मर हैंड, और फार्मर का जो हैंड है उसको एकदम से छोड़ के फटाक से भग जाता है अपने दोस्त के पास। ही स्टॉप ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और वो केवल तभी रुकता है जब वो उस स्टेबल पर जहाँ पर गजरा रह रहा है वहाँ पर जब वो मतलब वहाँ पे पहुँच जाता है तभी वो रुकता है, नहीं तो वो कूद कूद के भग भग के चला जाता है। कौन? डॉग राइट। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing। Now जो एलिफेंट है वो डॉग को फिर से पकड़ लेता है, एंड उसकी जो अपनी ट्रंक से पकड़ता है ना उसको, मतलब अपनी सूंड से एलिफेंट जो है डॉग को पकड़ लेता है और उसको अपनी बैक पे बिठा लेता है जॉयस स्विंग देने के लिए। जॉयस मतलब बहुत अच्छी सी, और स्विंग मतलब होता है झूला झुलाने के लिए, है ना। मूव साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे है ना, दाएं बाएं, ऐसे ऐसे उसको झुलाने के लिए वो उसको अपनी बैक पे बिठा लेता है। द माउथ वॉज रिलीव्ड, ही क्विकली ब्रॉट द फूड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड। अब जो माउथ है वो बहुत रिलीफ फील करता है, रिलीफ मीन्स बहुत थैंकफुल होता है कि एटलीस्ट गजराज जो है खुश हो गया एंड ऑल, सो बहुत उसको अच्छा लगता है, और वो जल्दी से दोनों के लिए खाना लाता है और कहता है कि पहले तुम दोनों खाना खा लो। By then the farmer who had followed the dog joined him। अब उसके बाद जो फार्मर उसको डॉग को फॉलो कर रहा था वो भी उनको ज्वाइन करता है, ठीक है। तो वो अब चारों हो गए। ओके एक तो एलिफेंट एंड डॉग और यहाँ पे माउथ एंड फार्मर। द टू ऑफ देम वॉच विथ सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड। अब वो जो दोनों हैं फार्मर और माउथ वो उन दोनों को
देखते हैं कि दोनों फ्रेंड्स कैसे कितने अच्छे से खाना खा रहे हैं। सेटिस्फैक्शन मीन्स होता है हैप्पीनेस, मतलब वो बहुत खुश होते हैं उन्हें देख के कि अरे कितने अच्छे से दोनों खाना खा रहे हैं खुशी से। इट इज़ नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड, सेट द माउथ हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। अब वो कहता है कि केवल गजराज ने ही नहीं अपना दोस्त पाया है, मैंने भी तुम्हें पाया है। मतलब कि जो माउथ है वो फार्मर को हग करता है एंड देन उसके बाद कहता है कि मुझे भी मेरा दोस्त एक मिला है आज। तो ये आपकी जो स्टोरी है वो लिखी है सुब्बा राव ने। ओके सो कैसी लगी आपको स्टोरी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बहुत प्यारी स्टोरी है जिसमें कि दो अनलाइकली जो बींग्स है वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड द गजराज नॉट ईट हिज फूड, उसने अपना खाना क्यों नहीं खाया था, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को मिस कर रहा था। ओके, हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कौन कौन दोस्त बन गए थे, एक तो मतलब कौन बन गए थे, माउथ और सॉरी जो एलिफेंट एंड डॉग थे वो तो पहले से ही बन गए थे ना। ठीक है, अब लास्ट में कौन बना था, माउथ एंड फार्मर। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मोरल जान लेते हैं इसका क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ट्रू फ्रेंडशिप हैज़ नो बाउंड्रीज, रियल फ्रेंड्स हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड, नो मैटर हाउ डिफरेंट दे आर। जो असली दोस्ती होती है उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है ना। मतलब कि ये नहीं कि आपका दोस्त कहीं आप कहीं हो तो आप मिल नहीं सकते उसको, उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और जो रियल फ्रेंड्स होते हैं यानी कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जब एक दूसरे को ज़रूरत होती है। ठीक है, चाहे वो कितने डिफरेंट क्यों ना हो। कैन यू इमेजिन कि कोई एलिफेंट और डॉग फ्रेंड हो सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते ना। पर लेकिन फ्रेंडशिप में ये नहीं देखा जाता कि कौन कितना सिमिलर है कौन कितना डिससिमिलर है, बस फ्रेंडशिप जो है इज़ अ ट्रू फीलिंग। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑल्सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।